Today we will continue our 6th chapter class +2 मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे करने हैं 21st क्वेश्चन। Of all the closed cylindrical cans of a given volume, हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल कैन है। ऑफ गिवन वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम उसका फिक्स कांस्टेंट है और वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दैट कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। हमने कैन की डायमेंशंस फाइंड करनी है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। लेट रेडियस इज इक्वल टू आर एंड हाइट इक्वल टू एच। हमने दोनों एज्यूम कर लिया और वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब आर और एच क्योंकि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम दूसरे वेरिएबल में वॉल्यूम था 100 और पाई आर स्क्वायर डिवाइड में ले आए, या पाई और एच पाई आर स्क्वायर डिवाइड में ले आए तो एच की वैल्यू आ जाएगी 100 बाय पाई आर स्क्वायर। अब हमने मिनिमाइज किसको करना है, सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया फाइंड करो। नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे h की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ये वाली, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू है 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करोगे तो रेडियस आ जाएगा। फिर डबल डेरिवेटिव करोगे, उस रेडियस पे चेक करोगे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है इट मीन्स सरफेस एरिया इज मिनिमम। और किस पे, उस आर की वैल्यू पे। वो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एच की वैल्यू आएगी, एच मीन्स हाइट। हाइट और रेडियस फाइंड करना था, दोनों फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट अपने आप करोगे। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, टोटल लेंथ है हमारे पास 28 मीटर is to be cut into 2 pieces. One of the piece is to be made into a sphere and the other into a circle. इस वायर को हम 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे, एक से स्फीयर बनाया और दूसरे से सर्कल बनाया। What should be the length of 2 pieces? दोनों पीसेस की लेंथ कितनी हो, so that the combined area of sphere and circle is minimum. तो हमें क्या चाहिए, दोनों का कंबाइंड एरिया। अब एरिया के लिए साइड पता होना चाहिए। लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू x मीटर। टोटल 28 थी, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड पीस कितनी होगी, 28 माइनस x। अब दोनों पीसेस की लेंथ पता लगी। फर्स्ट पीस से हमने क्या बनाया, स्क्वायर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज x मीटर। अब पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू x, देन साइड इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 4। अब साइड है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो x बाई 4 इंटू x बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 16 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या आ गया और सेकेंड पीस से हमने क्या बनाया, सर्कल। ऑल्सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल
इज 28 माइनस एक्स। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है हमारा 2 पाई आर 28 माइनस एक्स। तो आर की वैल्यू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 पाई। अब रेडियस पता है तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लो। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू थी 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। एक पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने मिनिमाइज करना है कंबाइंड एरिया। देयरफॉर कंबाइंड एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया था एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस सर्कल का एरिया है 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। ये हमारा फंक्शन बन गया a इज इक्वल टू। अब फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करोगे x की वैल्यू, फिर डबल डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू फाइंड करोगे x पे। तो हमारे पास अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, मिनिमाइज। और फंक्शन मिनिमाइज होगा किस वैल्यू पे, x की वैल्यू पे। तो वो जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट पीस की है और उसको इसमें पुट करोगे 28 में से माइनस करोगे तो सेकेंड पीस की लेंथ आएगी। ठीक है, इसको कंप्लीट अपने आप करोगे। 23rd क्वेश्चन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमें क्या गिवन है, एक स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर, इस स्फीयर के अंदर हमने इंस्क्राइब किया एक कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमने प्रूव करना है इसके अंदर जो लार्जेस्ट कोन हमने इंस्क्राइब किया, इस कोन का वॉल्यूम 8/27 टाइम्स स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है। तो हमें इस स्फीयर की रेडियस देखो गिवन थी, ये वाली रेडियस आर, तो ये भी कितनी होगी, रेडियस ही होगी आर। कोन की रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल आर। लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू आर एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एच। अब टोटल हाइट कोन की एच है, ये सेंटर है, तो ये हाइट कितनी बचेगी, एच माइनस आर। ठीक है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट है, इस ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है कैपिटल आर, आर स्क्वायर, बेस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर स्क्वायर। तो इससे हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, रेडियस स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर माइनस है साइन चेंज, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2HR इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2HR माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वैल्यू। अब हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 1/3 पाई। आर स्क्वायर की वैल्यू ये थी, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू एच से मल्टीप्लाई करें 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम का फंक्शन है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करोगे
पास क्या आएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। उस h की वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर वो नेगेटिव आ जाती है इट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज। और फिर वो h और r की वैल्यू हम वॉल्यूम में पुट करेंगे इस वॉल्यूम में, तो हमारा वॉल्यूम क्या आना चाहिए, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इसको कंप्लीट अपने आप करोगे। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, जिसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट और वॉल्यूम गिवन हैज एन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस। इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट मीन्स h इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस। ये हमने प्रूफ करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है, तो लेट रेडियस इज इक्वल टू r and height is equal to h, therefore वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। इससे हम r की वैल्यू फाइंड कर लें या h की वैल्यू फाइंड कर लो। h इज इक्वल टू v माइनस πr²। h की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ r, लेकिन हमें देखो कर्व सरफेस एरिया लेना है तो l भी चाहिए। नाउ L इज इक्वल टू, L का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h² इज इक्वल टू √r² प्लस h की वैल्यू ये वाली थी, h की वैल्यू पुट करें v माइनस πr² का होल स्क्वायर इक्वल टू r² प्लस इसको बोले वॉल्यूम स्क्वायर प्लस π²r4 माइनस 2πv r²। ये आ गया हमारे पास L की वैल्यू। अब L आ गया, R हमें पता है। नाउ कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू πrl इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें पाई पता है, R पता है, L हमने ले लिया √r² प्लस v² प्लस π²r4 माइनस 2πv r²। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फंक्शन है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे u इंटू वी लेंगे, उस डेरिवेटिव को सॉल्व करोगे, 0 के इक्वल करोगे r की वैल्यू, उस r की वैल्यू को फिर डबल डेरिवेटिव में पुट करके और हमने इसको कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूफ करना है। तो लीस्ट कहाँ पे आएगा, जहाँ h इज इक्वल टू √2r। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। 25th क्वेश्चन, show that semi vertical angle of cone of maximum volumes। इसमें भी हमें एक कोन गिवन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, जिसकी स्लैंट हाइट एल हमें गिवन है मीन्स कांस्टेंट है, इज tan इनवर्स √2। हम सेमी वर्टिकल एंगल, देखो वर्टिकल एंगल ये पूरा होता है, सेमी वर्टिकल एंगल एक साइड का एरिया थीटा। लेट सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू थीटा। हमने प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। अब ये एंगल थीटा है, एल हमें गिवन है कांस्टेंट, रेडियस इसकी r अज्यूम कर ले, हाइट इसकी h ले ले। लेट रेडियस इज इक्वल टू r एंड हाइट इक्वल टू h। रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट तीनों गिवन है। इट मीन्स इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लें तो हमारे पास r/l परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, p/h साइन थीटा। तो r की वैल्यू आ गई l साइन थीटा इन ट्रायंगल ABC।
और अगर हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज देखते हैं ऑल्सो b बाय h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, बेस है h बाय l इक्वल टू cos थीटा, तो h की वैल्यू आ गई l cos थीटा। मैंने रेडियस और हाइट दोनों ही इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड किया। अब हमने मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, h इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू थी l साइन थीटा, तो r स्क्वायर l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू h l cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई l स्क्वायर इनटू l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। ये इतना तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखोगे, साइन स्क्वायर इनटू cos थीटा की डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जीरो की इक्वल करोगे थीटा की वैल्यू से डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आना चाहिए हमारे पास, tan इनवर्स √2। ठीक है, सेम इसी तरह से आपने 26 क्वेश्चन करना है, अपने आप करोगे। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y which is nearest to the point 0,5 is, और एक पॉइंट तो हमें गिवन है 0,5, हमें इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेना है जो इस पॉइंट से नियरेस्ट है, मीन्स इस कर्व के पॉइंट और इस P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मिनिमम। हम कर्व के ऊपर पॉइंट ले लेते हैं, कर्व ये है तो y इक्वल टू क्या बनेगा, x स्क्वायर बाय 2। देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन कर्व इज, अगर x वेरिएबल x है तो y की वैल्यू x स्क्वायर बाय 2। अब ये पॉइंट आ गया और एक पॉइंट जो गिवन है हमें P, इसको हम a ले लेते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस AP इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th क्लास में किया था, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 x माइनस 0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस, इस पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आ जाएगा 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट है, इसको सॉल्व करना है तो रूट को इस साइड ले आए तो स्क्वायर, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू x4 डिवाइड बाय 4 प्लस 25 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन बन गया। इसका डेरिवेटिव करोगे x 0 के इक्वल करोगे, x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव करोगे, फिर उसको मिनिमाइज करोगे, मतलब डबल डेरिवेटिव हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। वो x की वैल्यू इस पॉइंट में पुट कर दोगे, पॉइंट आ जाएगा, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ डिस्टेंस में पुट कर दोगे तुम्हारी डिस्टेंस आ जाएगी, x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करो। ठीक है, नेक्स्ट 28, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, फंक्शन गिवन है सिंपल, मिनिमाइज करना है, डेरिवेटिव करोगे 0 के इक्वल करके, डबल डेरिवेटिव करोगे, जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 29 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, फंक्शन गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, x के लिए इंटरवल भी गिवन है 0, 1, तो डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट की तरह करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे 0 के इक्वल करोगे, x की वैल्यू वो वाली और 0 और 1 सारी तीनों वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लोगे, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इसी के साथ आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.5 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।